अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप बोल रहे होंगे कि यार ठट्टा जाके तो रेगुलर हो गई है। जी बिल्कुल, मैं ठट्टा जाके बिल्कुल वैली हो गई हूँ। मैं पहुँच गई थी ठट्टा, वहाँ का थोड़ा मैंने आपको सफ़र का थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और मेरी अम्मी ने तारी रोड से जो शॉपिंग की थी तो मेरे भी साथ थी, पर मैंने सोचा कि अब आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं उस वक्त अपने घर आ गई थी, अम्मी ठंडा चले गई थी। अच्छा, ये लैमलेट का सूट मुझे इतना पसंद आया था जब अम्मी ने वहाँ ख़रीदा था। उसमें मिरहा की साइज़ भी थी, पर मैंने कहा नहीं, मैं घर जाके वेबसाइट पे ऑर्डर कर दूँगी। अभी मैं कैश इतना लाई नहीं थी अपने साथ, तो मुझे कुछ और भी चाहिए था। तो अम्मी ने कहा कि ले ले, मैं दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप छोड़ दें, फिर आप ठट्टा चले जाएंगे। तो अक्सर ऐसा ही होता है, मैं जिस चीज़ की पेमेंट करती थी बाद में फिर मैं उस चीज़ की अम्मी पेमेंट लेती नहीं। अक्सर मेरे पार्सल ठट्ठा ही पहुँचते हैं, जो मुझे लेट चाहिए होते हैं वो मैं ठट्ठा का करती हूँ। और अम्मी क्या करती हैं, वो अपने पास रख लेती हैं और फिर उनके पेमेंट खुद ही दे देती हैं, फिर मुझसे नहीं लेती है पैसे। अभी जे रोड की भी कुर्तियाँ बच्चियों की मैंने मंगवाई थी, तो अम्मी ने ही उनकी पेमेंट की, मुझसे इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, नहीं लेती हैं पैसे। और मैं ठट्ठा में मंगवाती इसलिए कि थोड़ा लेट हो जाए, तब तक जो है मैं प्रिपेयर हो जाऊँ पार्सल लेने के लिए। तो ये है सना सफ़ीनास का एक पिंक वाला था, ये था ये सना सफ़ी, और ये था सफ़ायर का। ये अम्मा ने जैकेट लिया था। ये सब तारी रोड से शॉपिंग की थी। ये जे रोड का सूट ख़रीदा था, 6,000 का कुछ था, जो सेल में मिला था 4,500 का सेल लगी हुई थी। इस पर 30% कुछ ऑफ था। और ये बनारसी का था, बहुत प्यारा सूट है, जस्ट लव 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 लव्ड इट। अच्छा, बनारसी लोन बनारसी पर काम हुआ था और इसकी शलवार थी और इसका जो था ये शॉल था, मल्टी इसकी शॉल थी। और ये ब्लैक कलर नहीं था, ग्रीन, डार्क ग्रीन जैसा कलर था, बहुत प्यारा कलर था, जो ब्लैक और चारकोल कलर नज़र आ रहा है, बट ये ब्लैक कलर नहीं था। ये अबू का ड्रेस मामा ने लिया था, वहाँ से लिया था जे रोड का। और ये कॉटन का सूट था, सॉफ्ट कॉटन था, और ये भी जे रोड का था। और हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें ली थी $1 से भी। और ये आइडियाज़ के 2 टावल्स थे और ये बाट टावल्स थे और 2 लिए थे मम्मा ने। और इसके बाद मैं अपने लाती हूँ हमारे पैरट से बर्ड्स हैं, इसके अंदर बर्ड्स भी हैं, पैरट भी है। अब आप पहचाने कौन सा वाला पैरट है, कौन सा वाला बर्ड है। बाकी ये 2 बैठी हुई हैं, बर्ड है और एक पैरट है। तो बड़ी क्यूट से ऐसे तीनों साथ बैठे हुए थे मिलके। मैंने कहा इतनी तो प्यार से कभी हम भाई बहन भी नहीं बैठे, ना ही मेरी बच्चियाँ बैठती हैं, पर ये तीनों कितने सुलझे हुए हैं कि बेचारे एक दूसरे के साथ मिलके बैठे हुए हैं। यार कितने क्यूट लग रहे थे, दिल चाहता है इनकी चोंच में चुम्मा 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 दे दूँ। तो उम्मा वाला चुम्मा, उम्मा से जो मैं मांगती चुम्मा, तो ये वाला चुम्मा मैं उसको दे दूँ। कितने क्यूट सी इनकी जो चोंच है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वो इनकी आंखें तो ऐसी लगती है जैसे आंखें नहीं कि अल्लाह ताला ने डॉट दे दिए हैं, एक नुक्ते नुक्ते 2 नुक्ते और पूरी ब्लैक, मतलब। और मैं इसको छेड़ रही थी डंडी मार मार के, ताकि वो हिले, इनकी वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। और बेचारे फिर भी अलग नहीं हो रहे थे, बेचारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए कुछ अपनी बातें शेयर कर रहे थे, अपने दुख शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी ये मॉप का तो रिव्यू मैंने दिखा दिया, पर अम्मी के घर आई थी तो सबको पता था जुस्सू हो रहा था, तो यूज़ किया। यहाँ मैंने अपने बच्चों के कपड़े धो के सुखा दिए थे फाइनली। मैं कभी नहीं धोती हूँ यहाँ के, पर अब मैं फ्री थी तो यहाँ के बच्चों के कपड़े आज धो लिए। मैंने कहा नहीं, यहाँ धो लेती हूँ, फ्री हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अम्मी को क्या आप जाएँ किचन में काम करें, मैं सिर्फ आपको पोछा लगा के देती हूँ, क्योंकि अम्मी अब ज़्यादा नहीं जाने के बाद सारा काम अम्मी पर बर्डन आ गया। उनको मासी को काम अच्छा ही नहीं लगता, बर्तन धोने की मासी रखी, वो भी अम्मी ने भगा दी। कहा नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती ये बर्तन धोने की। मासी मैं अपने टाइम से 3 टाइम धो लेती हूँ, जमा करना मुझे पसंद नहीं। तो पहले भी यही होता था, फिर ऐसे ही मासी भी चली गई तो मैंने कहा मैं बर्तन और किचन का करती हूँ, कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ। झाड़ू लगा के मैं बैठ गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं बस सारी चीज़ें पहुँच के और फिर मैं पोछा लगा दूँगी आपको। तो मैं पोछा लेके यहाँ आ चुकी थी और ये टेबल के नीचे जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना टॉयज़ वगैरह, बच्चों के लिए मैंने इधर नीचे ही रख दिया ताकि बच्चे बार बार ऊपर नीचे ना हो, फिर गिरने का खतरा होता है। तो इसलिए मैंने ये सारे टॉयज़ इसके नीचे टेबल के नीचे ही वाली लेयर पर रख दिए थे ताकि बच्चे उसको उठा के खेलें। अच्छा, रात में जो मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पाउडर उसका फैल जाता है टेबल पर, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ मैं रिव्यू करती हूँ अगेन और घर वालों को भी दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं मम्मा को दिखा रही थी और इसका स्पंज से पानी ना सही तरह से सॉफ्ट नहीं होता, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं इसको प्रेस करके अपने हाथों से कर रही थी। इसका ओरिजिनल पीस मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में वो भी है, वो इम्पोर्टेड वो भी पोचा है, पोचा वाले यहाँ पर देखिए। ये इसको मुझे करना बड़ा मुश्किल लगता है, इससे मैं कहती हूँ इससे अच्छा तो हम किसी कपड़े से साफ़ कर लें, बट बहरहाल अच्छा है, बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं कह सकते। तो ऐसे मैंने सारी टेबल को क्लीन कर लिया था और इसके बाद हम किसी टिश्यू से या कोई कागज़ अखबार वगैरह से अगेन इसको एक कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि वो पानी का निशान शीशे पर नज़र आता है।
तो बस इसको मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने इधर एरिया में अम्मी के नीचे वाले एरिया में सिर्फ पोछे लगाए थे, ऊपर वाले घर में नहीं, सिर्फ नीचे वाले एरिया में पोछे लगा के। और फिर ये देखिए कितनी इसमें मट्टी निकली, और देखिए इससे पूरा ही मट्टी से ही भर गया था, क्योंकि ज़ेन ने, मेरे भाई ने भी बहुत सारा उधर उधर तजुर्बा किया था इसको करने का। गेट पे कर रहा है और जनरेटर को साफ़ कर रहा है, मतलब वो एक नई चीज़ देख के सब हैरान हो गए थे कि मिनी पीस आ गया इसका। लार्ज तो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका मिनी पीस देख के एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि व्हाट इज़ दिस। तो वो सब अपने हिसाब से कोई कहाँ रगड़ रहा है, कोई कहाँ रगड़ रहा है, बस सब सफाई करने पे मसरूफ़ हो गए थे। हालांकि इन्होंने कभी एक पोछा उठा के अपने चाय गिरीबी भी साफ़ नहीं किए, बट नई चीज़ देख के इन्होंने सारी चीज़ें साफ़ करने की बड़ी शिद्दत से कोशिश की, जिसकी वजह से इसका स्पंज है बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था। और मैंने थोड़ी देर पानी में भिगोया तो पानी भी गंदा हो चुका था। मैंने कहा पानी चेंज करके मुझे पोछे के लिए न्यू पानी लेना पड़ेगा, जिससे मैं पोछे लगाऊँ, क्योंकि अम्मी अपनी टाइल्स का बड़ा ख्याल रखती है और हमेशा माशाल्लाह से ऐसे ही चमकते रहते हैं, मतलब कभी एक निशान नहीं होता इनकी। इवन इनकी जो टाइलों की सीरें ना, वो भी इतनी वाइट वाइट रहती हैं, ये ऐसा लगता है मतलब बहुत नीट रखती हैं अम्मी। तो यहाँ पर ये स्पंज से मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया, उनको भी प्रेजेंटेशन दे दी अपने स्पंज के। उसके बाद मैंने पोछा भी लगा लिया। इसके बाद ना बच्चों ने चल के वो बीच बीच में पगले कर दिए थे, तो फिर अम्मी ने कहा कि ये थोड़ा इस पोछे से, वरना कभी कभी अम्मी कहती है मैं पोछा लगाने का दिल नहीं करता तो मैं इससे भी पोछे लगा। इससे बहुत अच्छे पोछे लगते हैं, पर आपने इम्पोर्टेड वाला लेना है। लोकल भी इसका आता है, इसका इम्पोर्टेड भी आता है। इसको अच्छा वाला लेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये पूरी इसकी रॉड वगैरह जो भी है ये सब आयरन की है, आयरन की लेना। और इसको इतना अच्छा ये सॉक करता है, पानी को इतना अच्छे तरीके से करता है और फर्श को इतने अच्छे से चमका देता है। मैंने कहा मेरे लिए भी ये लाना जब भी आप जाओ। तो ये मैंने बोल्डन से लिया था। बोल्डन में एक है इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर सिर्फ बाहर की चीज़ें आती हैं, लोट आता है, तो वहाँ से अम्मी ने ये ख़रीदा था और ये समथिंग 1500 का था। ऐसा एक दूसरा भी मॉप है, वो भी दिखाऊंगी, पर ये मुझे पसंद है, वो वाला मॉप मुझे नहीं पसंद है। तो वो आपने देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में और बड़े बड़े लॉन्स वगैरह में ऐसा यूज़ हो रहा होता है, वो ऐसा पोंछा बालों वाला मार रहे होते हैं। तो 2 किस्म के पोंछे लेते, क्योंकि ज़ाराना की शादी हो गई थी, मेरे अब्बू मेरी अम्मी के लिए लाए थे। तो पोंछा मैंने आपको जैसे बताया हल्का फुल्का मैंने लगा लिया था, पर बच्चे बैठते नहीं है ना, जिसकी वजह से पाँव के निशान हो चुके थे। तो मैंने कहा अम्मी वापस पोंछा लेकर आएंगी, लगाएंगी, इससे अच्छा मैं जल्दी से अगेन उन सारे निशानात को क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर देखें प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आ गई थी, और मैं पता है बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती, क्योंकि मैं वीडियो बहुत फास्ट पे रखती हूँ कि फास्ट आपको सब कुछ दिखा पाऊँ और बोल पाऊँ। अब शाम का टाइम था, किचन में आ चुकी थी। मैंने कोफ्ते इतने यम्मी बनाए थे कि मुझे बार बार दिल कर रहा था खाने का। तो मैं शाम में आई थी, एक पराठा पड़ा हुआ था हॉट पॉट में, तो मैं वो लेकर अपनी शाम की मील इंजॉय कर रही थी। तो अम्मी ने कहा कुछ मंगवा देती हूँ, समोसे वगैरह। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं खाना, मैं सिर्फ कोफ्ते खाऊंगी बस। इसके बाद ये देखिए मेरी नमाज़ी बहन 5 वक्त की नमाज़ी है, 5 वक्त की नमाज़ी माशाल्लाह से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।